गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष यादव अग्रसेन ITI कोका भिलाई से। मैं फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर का टॉपिक धातुओं के गुण धर्म, आज इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। धातुओं के गुण धर्म के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि धातु क्या होता है, ठीक है, और धातु को अपन पहचानते कैसे हैं। तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि धातु क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नॉर्मली जैसे रासायनिक तत्व होते हैं उनको सबसे पहले धातु और अधातु में विभाजित किया गया, ठीक है, लेकिन दोनों को अलग अलग करना मतलब पृथक करना पॉसिबल नहीं है। तो धातु को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है वैसे देखा जाए तो अपन उसको नॉर्मली डिफाइन करने के लिए देखते हैं कि जिस जिस भी कंटेंट में या फिर जिस भी चीज में, पदार्थ में, मटेरियल में ये सब गुण जैसे चमक, ब्लाइंडनेस, ठोस होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, कंडक्टिव होना चाहिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फ्लूइड फॉर्म से क्रिस्टल फॉर्म में आने के बाद सॉलिड हो जाए, जब उसको फ्रीज किया जाए मतलब ठंडा किया जाए, ठीक है। ये सब गुण अगर किसी भी मटेरियल में मिलते हैं तो उसको अपन बोलते हैं धातु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने को ये तो पता चल गया कि धातु क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो अपन देखते हैं धातुओं के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। तो 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। पहला होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और थर्ड जो होता है वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण, ठीक है। तो रासायनिक गुण क्या होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। रासायनिक गुण से मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ का, ठीक है, किसी भी पदार्थ या धातु का जब रासायनिक क्रिया हो तब उसमें इंस्टेंट कोई फर्क आ जाए या फिर कुछ समय के बाद उसमें कोई फर्क आता है, इसी गुण को अपन बोलते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं जैसे स्टील को मतलब लोहे को अपन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाए तो उसमें जंग लगता है, तो इसी क्रिया को, इस जंग लगने की क्रिया को ही रासायनिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है, और यही गुण होता है रासायनिक गुण, ठीक है। अपना नेक्स्ट था भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। उसका डेफिनेशन होता ये है कि किसी भी भौतिक प्रणाली के किसी भी मापने वाले गुण को भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली अगर अपन किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, ठीक, फिजिकली मेजर कर सकते हैं, अपन उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक गुण। यानी अगर मान लो मेरे को किसी भी कॉपी का भौतिक गुण देखना है मतलब मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, नाप सकता हूँ, इसी गुण को कहते हैं अपन भौतिक गुण, ठीक है। ठीक है, जो थर्ड है वो अपना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अपन इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। मान लो अगर कोई भी मेटल है, ठीक है, उसको मतलब उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, और मैकेनिकल पावर को जो भी कंटेंट इफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एफिशिएंसी मतलब क्षमता, और जो यांत्रिक शक्ति को कोई भी चीज जो प्रभावित करता है उसी गुण को अपन कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी यांत्रिक गुण, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया अपना। उसके बाद अपन देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज होता है टॉक्सिसिटी, ठीक है, रासायनिक बंधों का प्रकार, ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्वलनशीलता, ठीक है, ज्वलन की ऊष्मा, ठीक, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। जो अपना 6th है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। तो ये सब गुण जिसमें भी होंगे, ये सब गुणों को अपन किसी भी मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारा
फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपन फील कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज को दो पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, एक होता है इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है कलर, देन होता है मेल्टिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर डेंसिटी। ठीक है, वैसे ही एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप। ठीक है, मतलब अपने को अगर किसी धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है तो अपन उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले उस धातु का कलर बताएंगे। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बताएंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बनाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट यानी कितने हीट पर वो पिघलता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट पर वो कितना हीट देने पर गर्म होता है। ठीक, ये होता है डेंसिटी यानी घनत्व। ठीक, ये होती है सारी इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो उसमें मास यानी द्रव्यमान। ठीक, उसके बाद उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन, लेंथ यानी उस मटेरियल या मेटल की लंबाई, उसके बाद उसका शेप यानी वो किस आकार का है। जैसे मान लीजिए मैं इस डायरी की बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरे को इसका फिजिकली मेरे को डिफाइन करना है तो मैं सबसे पहले इसके कलर को देखूंगा। ये जैसा ब्लैक कलर दिख रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ अपन देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी अपन अगर वेट कर ले तो इसका मास देख सकते हैं। ठीक है, अपन इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, मतलब ये कितना जगह घेरा हुआ है, ये चीज़ अपन देख सकते हैं। अगर अपन इसको हीट देंगे तो ये जलेगा नहीं जलेगा, ये सब चीज़ दे सकते हैं। मतलब अपन इसको फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं। यही होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देन जो अपना नेक्स्ट है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अपन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या क्या होता है। एक होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, फिर होता है सामर्थ्य, टफनेस, ठीक, फिर होता है हार्डनेस, फिर हार्डनेबिलिटी, फिर ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, क्रीप एंड स्लीप, ठीक है, रेजिलेंस, फटिंग। इसके बाद होता है प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये सब थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब जो भी ये प्रॉपर्टीज थी इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक्सपांड करेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मेरे को मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके पहले नहीं और उसके बाद भी नहीं। ठीक, 12 से 12:30 तक ही मेरे को कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके।